शुरू करेंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है आज का टॉपिक। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, पहला क्वेश्चन एक मैट्रिक्स मैच कॉलम बेस्ड है। अपने को द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 8 फैक्टोरियल विच आर ऑड। पहले तो हम देखते हैं कि 8 फैक्टोरियल होता क्या। 8 फैक्टोरियल यानी कि अगर हम इसको प्राइम डिकम्पोजिशन करें तो हम जानते हैं कि 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा। 7 तो एक ही आएगा, 5 भी एक ही आएगा, 2 एक तो 8 में आएगा, 4 में आएगा, इन 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, और 3 की पावर 2। चेक करो कि ये सही है या गलत है। द सम ऑफ, गुड इवनिंग नक्षत्र, हाँ हमने इसका प्राइम डिकम्पोजिशन कर लिया। एक बार चेक कर लो, 8 फैक्टोरियल यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, यानी 8 2 यहाँ पे, 2 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। 1 और 2 3 और 1 4 और 3 7। क्या ये 2 की पावर 7 आ रहा है ना? यानी कि ये 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 एंड सो ऑन। अब चाहते क्या है? वो चाहते हैं 3 लैम्डा प्लस 2 टाइप का मेंबर हो, ऑड हो। दो कंडीशन है, एक तो 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 हो, इसका मतलब 3 का फैक्टर उसमें नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, उसमें 2 का फैक्टर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि इसमें वो ऑड हो। ये दोनों बातें समझ में आई। तो फिर बचा ही क्या? 5 और 7 बचा। तो दो फैक्टर्स कैन बी 1, 5, 7 एंड 35, बट 1 इज नॉट अलाउड, क्योंकि स्टार्टिंग ही हो रही है। लैम्डा को नेचुरल नंबर यहां डालो तो 5 से, यानी 5 से स्टार्टिंग हो रही है, तो 1 तो हो नहीं सकता। अब ये नंबर 3 लैम्डा प्लस 2 टाइप का होना चाहिए, और 7 उस कैटेगरी में आता नहीं है। 3 से डिवाइड करे तो वो रिमाइंडर 1 दे देता। तो देयर आर 2 ओनली पॉसिबिलिटीज, दैट इज 1, 5 एंड आई सपोज 35। ये भी 3 लैम्डा प्लस 2 टाइप का। तो इसका आंसर आ गया मात्र 2। अब सम ऑफ फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? 5 और 35, यानी सम आ रहा है 40। क्या इसका एस आंसर हो गया? नेचुरल सी बात है, इसका एस आंसर हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 की पावर, नंबर ऑफ डिवाइजर्स पे बेस्ड पूरा ये मैट्रिक्स मैच है। 2 की पावर 7, 3 की पावर 5 एंड 5 की पावर 3, 4 लैम्डा प्लस 1 टाइप का नंबर। 4 लैम्डा प्लस 1 का मतलब है कि वो 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो इसमें 2 कोई भी नहीं आना चाहिए। 3 खुद कैसा नंबर होता है? 4k प्लस 1 टाइप का। उसकी कोई भी पावर लोगे ना, जैसे 3 का स्क्वायर, वो 4k प्लस 1 टाइप का नंबर आ जाएगा। लेकिन 3 क्यूब लोगे तो वो 4k प्लस 3 टाइप का आएगा। यानी 3 की अगर आप पावर लेते हो, 5 हमेशा 4 लैम्डा प्लस 1 टाइप का नंबर आएगा। यानी अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें, 3 की पावर देखें तो एक बार तो वो 3, एक बार वो 9 यानी 4 लैम्डा प्लस 1, एक बार वो 27 यानी कि 4 लैम्डा प्लस 3, एक बार वो 3 की पावर 4 यानी कि 81 4 लैम्डा प्लस 1 टाइप का। तो वी आर इंटरेस्टेड इन दीज पावर्स, क्योंकि 5 की कोई भी पावर लोगे तो वो 4 लैम्डा प्लस 1 टाइप का ही होता है, और हमें लाना है 4 लैम्डा प्लस 1 टाइप का। तो बताइए, या तो लो तो 3 स्क्वायर लो, या लो तो 3 की पावर 4 लो, और 5 की कोई भी पावर ले लो। यानी 3 स्क्वायर, 3 की पावर 4, 3 की पावर 0, यानी 3 की इवन पावर्स ही ले सकते हैं। और ये लो, और साथ में 5 की पावर 0, 5 की पावर 2, बस ये पॉसिबिलिटी। 5 तो कोई भी पावर ले सकते हैं, तो 5 की 4 पॉसिबिलिटीज हो गई। 5 की पावर 2 एंड 5 की पावर 3 मेरे पीछे छिप रहा है, तो इसका इलाज करते हैं। क्या अभी नहीं दिखा? तो गाइस ये पॉसिबिलिटीज हैं, यानी एक आप इसमें से पिक कर सकते हो और एक इसमें से पिक कर सकते हो। तो 3 इंटू 4, 12 वेज। लेकिन एक उसमें सिचुएशन ऐसी आ रही है कि 3 की पावर 0, 5 की पावर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 1 आ रहा है।
और 1 हम ले नहीं सकते क्योंकि इसकी स्टार्टिंग वैल्यू कहां से शुरू है। अगर लैम्डा की गिरी हालत में लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर रखते हो तो ये 5 ही ले सकते हो मिनिमम। तो इसका मतलब 1 आपको हटाना पड़ेगा। तो आंसर होना चाहिए 12 माइनस 1 यानी कि 11। और वो चाह के भी आप 12 तो आंसर लिख ही नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं आपको फील आ जाती कि आंसर 11 ही है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, अब यहां पे दो बार मैं नोट कर लेता हूं। n इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 5, 3 रेज टू पावर 4, 5 रेज टू पावर 10, 7 रेज टू पावर 6, 4 लैम्डा प्लस 2 टाइप के नंबर्स, लैम्डा ऑब्वियसली 1 से बड़ा है। आपको इसमें 4 लैम्डा प्लस 2 टाइप के डिवाइजर्स फाइंड आउट करने। 4 लैम्डा प्लस 2 का मतलब होता है नंबर है तो इवन नंबर, यानी 2 तो लेना है बट 4 नहीं लेना। 2 तो लेना है बट 4 नहीं लेना। तो यानी जब आप डिवाइजर सोचते हो तो इसमें 2 कम से कम एक लेना है, बिल्कुल लेना है क्योंकि नंबर इवन आ रहा है। तो 2 की पावर 1 ले सकते हो, है ना। 3 की पावर कहां से कहां तक जाएगा, 3 की पावर 0 ले सकते हो, 3 की पावर 1, यानी 4 पॉसिबिलिटीज, है ना। यानी कि अगर हम इसको डिवाइजर वाले तरीके सोचें तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ जाएंगे 2 की पावर में से एक ले सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं तो ये 4 प्लस 1, इसमें अगले वाले में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं तो 10 प्लस 1, और उससे अगले में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं तो 6 प्लस 1। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ गए 5 इंटू 11 इंटू 7, 5 इंटू 11 इंटू 7, 55, या ऐसे बोलना चाहिए 35 इंटू 11, कितना आ गया 385। ऑब्वियसली इसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन हो सकता है क्या, जैसे लैम्डा की वैल्यू 1 है तो मिनिमम फैक्टर क्या 6 से शुरू होना चाहिए। और आप ध्यान से देखो मिनिमम फैक्टर 6 से शुरू होना चाहिए, और यहां पे जो हम काउंट कर गए हैं, आप सोचो एक 2 जरूर लो, बाकी सब 0 ले लो, क्योंकि 0 वाला काउंट कर लिया ना, ये +1 जो लिखा होता है 0 वाला ही तो होता है, तो फिर 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर 385 माइनस 1 होना चाहिए, यानी हर बार वो -1 करना पड़ रहा है। 384 मस्ट बी द आंसर। चाह के भी आप 385 ना लिखते, आंसर क्या लिखते आप 384। क्लियर है, ठीक है हृदय, कोई बात नहीं, गुड इवनिंग बेटा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ द टाइप 4 लैम्डा प्लस 1, 4 लैम्डा प्लस 1, यानी फिर से वही नोटिस करो, 3 हमें इवन पावर में लेना है, 5 हम कोई सी भी पावर ले लें, ऐसी 7 की पावर सोचो और बताओ आंसर क्या होगा। 7 की पावर इवन लेनी होगी या ऑड लेनी होगी, 4 लैम्डा प्लस 1 लेनी, इसकी पावर इवन लेनी होगी और 7 की पावर भी इवन लेनी होगी। क्यों, क्योंकि अगर मैं 3 की पावर, लेट से 3 की पावर मैं 2 लेता हूं तो ये 9 आता है 4 लैम्डा प्लस 1, 3 की पावर 4 लेता हूं 81, 4 लैम्डा प्लस 1, 7 की पावर 2 लेता हूं 49, 4 लैम्डा प्लस 1, 7 की पावर 1 4 लैम्डा प्लस 3 हो जाता। तो एक तो ये हो गया कि दोनों 4 लैम्डा प्लस 1 टाइप के ले लो, मल्टीप्लाई करने पे 4 लैम्डा प्लस 1 आएगा। लेकिन एक केस और भी हो सकता है इवन पावर्स वाला ना, तो अगर मैं सिस्टमैटिकली सजा के लिखूं तो आपको 3 की पावर 5 पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, 3 की पावर और 7 की पावर या तो दोनों इवन हो जाएं या दोनों ऑड भी हो जाएं तो चलेगी। क्योंकि अगर एक 4 लैम्डा प्लस 3 टाइप का है और दूसरा 4 लैम्डा प्लस 3 टाइप की पावर है, आई मीन इस तरह का है, तो मल्टीप्लाई करने पे वो 4 लैम्डा प्लस 1 बन जा रहे हैं, राइट। और 5 तो होता ही है, 5 में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो पहला केस, इसमें इवन पावर कितनी है 0, बाद में वो 1 1 हटाना पड़ेगा, 0 2 4, 3 की पावर ये हो गई, 5 की पावर तो 7 लेनी ही है, तो मैं आंसर लिखता रहता हूँ 3 की पावर 0 2 और 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 7, यानी कि 7 प्लस 1 8, और 7 की इवन पावर्स 0 2 4 6 8, यानी कि 5, तो 5, ये बात हो गई। और इधर 3 की ऑड पावर्स 1 3 5 3, 7 की ऑड पावर्स 1 3
5795 और 5 तो सारे ही लेने यानी कि 8, मतलब 0 भी लेना। तो ये कितना आ गया 3 इंटू 8 इंटू 5 24 पंचे 120, ये 8 3 24 5 120 यानी 240। अब चेक करते हैं इस बार क्या कोई चीज रिमूव होनी है। वैसे तो आंसर 240 मैच ही हो गया, तो कोई बताए इस बार लैम्डा पे क्या 0 भी ले लिया उन्होंने? तो इस बार कोई चीज रिमूव नहीं होनी। दिस इज करेक्ट और नॉट? समझ में आ गया सभी को? डिवाइजर्स आपने पढ़ रखे हैं, नंबर ऑफ डिवाइजर्स होते हैं। अगर प्राइम नंबर की पावर ए बी सी है तो a+1 b+1 c+1, राइट। और अगर समेशन निकालना हो तो p1 की पावर 0 से लेके p1 की पावर a, p2 की पावर 0 से लेके p2 की पावर b और p3 की पावर 0 से लेके p3 की पावर c, तीन अलग अलग ब्रैकेट्स में ऐड कर देते हैं। ये बात हो गई, तो ये आंसर्स आ गए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 4 6-phased are rolled. Obviously 4 dice having 6-phased are rolled. The number of possible outcome which at least one shows 2. एक डाई, कम से कम एक डाई, देखो इसमें आंसर निकालने का क्या तरीका होता है, नंबर ऑफ वेज। टोटल जब बोले ना एटलीस्ट वन शोज, एटलीस्ट एक दो जरूर शो करे, तो बोल दो टोटल माइनस नो शोज 2, नो शोज 2, राइट। अब नंबर ऑफ वेज टोटल क्या है? आप सोचो एक डाई में 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं और आपने 4 डाई रोल किए हैं तो 6 की पावर 4 पॉसिबिलिटीज होंगी, लेकिन किसी में भी 2 ना आए तो क्या वो 5 की पावर 4 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी? 2 हमने मान लो हटा ही दिया, या 2 लाना ही नहीं तो 5 ही पॉसिबिलिटी बची हर डाई पे, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कितने टाइम? 4 टाइम। 6 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4 सॉल्व करें तो यहाँ पे लास्ट में 6 आ रहा है और लास्ट में यहाँ 5 आ रहा है, तो 6 में से 5 गया 1, तो क्या यही एक आंसर है जिसके लास्ट में 1 आ रहा है? तो ये आंसर हो जाएगा। वैसे अगर और अच्छे से करें तो 6 की पावर 4 क्या होता है? 1296 माइनस 5 की पावर 4 क्या होता है? 625। 6 में से 5 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 12 में से 6 गया 6। Am I right? तो वो एक यूनिक आंसर ही आ रहा था। अगला क्वेश्चन, 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3 A4 और जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हैं डिजिट्स। अरे तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है। 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है, ऑब्वियसली डेसिमल सिस्टम में, मतलब 0 से 9 का यूज करते हुए। तो आप तो क्या करो 10 में से 4 डिजिट सिलेक्ट कर लो, 10 में से 4 डिजिट सिलेक्ट कर लो और उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा के लिख दो, खेल खत्म। 10 डिजिट कौन से? 9 8 7 6 5 4 3 2 0, है ना। तो उसमें 10 में से 4 अगर हमने डिजिट सिलेक्ट कर ली तो उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करने का तो एक ही तरीका होगा ना। तो द आंसर इज 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। हाँ, कोई कहता सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना, तो फिर हम 9C4 लेते हैं। अब ये 4 3 2 1, ओके, ऑर्डर ऑलरेडी डिफाइन, बिल्कुल सही है। तो ये आंसर आ गया 210। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, यानी इसका आंसर हो गया 210। नेक्स्ट, इसका नहीं, इसका आंसर अगला है द 3 डिजिट नंबर सम ऑफ हुज डिजिट इज इवन, सम ऑफ हुज डिजिट इज इवन। 3 डिजिट का एक नंबर चाहिए जिसमें सम ऑफ द डिजिट इवन हो जाए। 450 इज द आंसर, क्योंकि 3 डिजिट के 900 नंबर होते हैं, आधों का सम इवन होगा, आधों का सम ऑड होगा, यानी सी वाला आंसर हो गया सीधे के सीधे 450, क्योंकि 3 डिजिट नंबर कितने पॉसिबल है भाई? 3 डिजिट नंबर 900 पॉसिबल है, 100 से लेकर के 899 तक, टोटल 900 नंबर्स 3 डिजिट के पॉसिबल हैं। उसमें से आधों का सम इवन होगा और आधों का सम ऑड होगा। ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट, कहा गया है 0
1 2 3 4 5 6 7 एक 4 डिजिट नंबर बनाना है सो दैट कि डिजिट 1 उसमें जरूर आए। अच्छा, डिजिट 1 आए, रिपीटिशन हो सकता है या नहीं हो सकता? द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड, ये आपको बोला नहीं गया, तो डिजिट की लिस्ट दे दी गई है। तो अभी हम मान के चलते हैं रिपीटिशन नॉट अलाउड, वैसे भी इसी में से चॉइस करना है अपने को। तो चॉइस करना है तो दैट मीन्स कि सबसे पहले आप ये सोच लो कि 0 यूज कर लो, है ना, 0 यूज कर लो, 4 डिजिट का नंबर बना देते हैं और शुरू में 0 आ रहा होगा तो आने देना, शुरू में 0 आ रहा होगा तो आने देना। तो बताओ, टोटल 8 डिजिट है, उसमें से 4 सिलेक्ट करके परम्यूट कर दिया। अभी 0 उसमें आ गया शुरू में, तो बट वो 4 डिजिट का नंबर माना ही नहीं जाएगा, माइनस वो कर दो जिसमें 0 शुरू में ही आए, और अब आप इसमें से 3 डिजिट नंबर 3 डिजिट फिल कर लो, यानी -7p3। तो व्हाट इज 8p4? 8 को घटते हुए क्रम में 8 7 6 5, 7 को घटते हुए क्रम में 7 6 5, ठीक है। 7 6 5 कॉमन हुआ, 7 इंटू 6 42, इंटू 5 210, इंटू 7, तो ये 630 आना चाहिए। क्या कोई आंसर है? नहीं, 210 आंसर है। ओके, 480 भी आंसर है। क्या रिपीटिशन ले रहे हैं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं, हमने कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं की? 7 इंटू 6 42, इंटू 5, देखो पहले क्या, हमें 4 डिजिट सजाने हैं, कहीं पे भी सजा सकते हैं। तो 4 डिजिट सिलेक्ट करके परम्यूट करने के तरीके कितने हो गए? 0 1 2 3, 4 डिजिट ये, 4 डिजिट ये, ठीक है। तो 8p4, तो 8 7 6 5 चलेगा। 7 इंटू 6 42, इंटू 5 210, इंटू 8 था, लेकिन वो 210 कॉमन हो गया, तो 7 इंटू 210, 630 आना चाहिए। मेरे ख्याल से आंसर उन्होंने 710 दे दिया, 210 दे दिया होगा। ठीक है जी, चलो चेक कर लेते हैं क्या इशू आया हमारे साथ। ओके, हमने एक चीज नोटिस करनी है, सो दैट ईच नंबर का, हमने तो ये जनरल निकाल दिया यार, 1 तो हमने सोचा ही नहीं, 1 भी तो सोचना है। ओहो हो, 1 भी तो सोचना है। तो इनमें से एक डिजिट तो 1 होगी ही होगी, तो 1 पहले से निकाल लो। तो यानी 1 हमने पहले से निकाल लिया, और फिर हमने क्या किया, बची हुई 7 डिजिट में से, 7 डिजिट में से हमने सिलेक्ट कर ली 3, तो 7c3, और फिर 4 फैक्टोरियल से सबको परम्यूट कर दिया। माइनस 1 तो लेना ही लेना है, 0 को पहले प्लेस पे फिल कर दो, और अब 1 लेना ही लेना है, तो 0 तो पहले प्लेस पे फिल हो गया, और 1 लेना ही लेना है, तो बचे हुए 6 नंबर में से 2 ही सिलेक्ट, 0 तो हमें पहले प्लेस पे फिल कर लिया, और 1 हमें लेना ही लेना है, तो इसका मतलब बचे हुए 6 नंबर में से 2 नंबर सिलेक्ट करो, और फिर तीनों को परम्यूट कर दो। 3 क्यों? क्योंकि 0 तो पहले प्लेस पे आ ही चुका है। ठीक है, अब ये सही आ जाना चाहिए। हमने पिछली बार इस 1 की कंसिडरेशन में भूल गया था, मैंने ली नहीं थी। अगर 1 की कंसिडरेशन ना होती तो आंसर 630 ही है, लेकिन अभी देखते हैं। अभी आंसर क्या है? 7c3 होता है 7 6 5 नीचे 3, तो 35 इंटू 24, 35 इंटू 24, माइनस 6c2 है 15 इंटू 6, यानी 90, तो 35 इंटू 20 यानी कि 700, और 140, 840, माइनस ये आ जाएगा 90। अभी भी मैच नहीं हुआ क्या? ये आ गया कैसे? 6 6 5 30/2, और फिर 3 फैक्टोरियल से परम्यूट कर लिया, 1 आ रहा है आने दिया। ठीक है, 15 6 90, और ये 7c3, 7 6 5 6 3 2 3 2 1, तो 35 इंटू 24, वापस कैलकुलेट करते हैं। 24 इंटू 5 120, 12, 24 इंटू 3 यानी कि 72, और 12 84 840, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा, कितना आ रहा है ये 750, नहीं
7p3 माइनस, और कोई कंडीशन दी है? कंटेन्स डिजिट 1, 120 इंटू 24। दोबारा एक फ्रेश पेज पे करते हैं ना, यहाँ पे वैसे तो मैंने किया सही है, होपफुली उन्होंने कोई चरखा चला दिया होगा। देखिए फिर से लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 0 पीएनसी क्वेश्चन है। एक बार वापस देखते हैं, भाई आंसर मैच ही नहीं हो रहा मैट्रिक्स मैच में। तो हमने क्या किया, हमें 0 जरूर, मतलब हमें 1 जरूर चाहिए, तो हमने क्या किया, इस 7 में से एक नंबर 1 हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया, सॉरी 8 में से। अब बचे हुए 3 डिजिट्स जिसमें 0 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ओके, तो हमने क्या किया, 7 में से 3 डिजिट सिलेक्ट कर लिए। 1 लेने का तो एक ही तरीका, 7 में से जब 3 डिजिट सिलेक्ट कर लिए तो ठीक है, 2 केस बना लेते हैं, या तो 0 सिलेक्ट होगा या नहीं सिलेक्ट होगा, ऐसे बना लेते हैं ना, मतलब माइनस करने वाला तरीका ना रख के। 1 तो सिलेक्ट हो ही गया, अब हमने 3 डिजिट सिलेक्ट कर लिए। मान लीजिए 3 डिजिट्स में जो सिलेक्ट किया, या तो उसमें 0 सिलेक्ट होगा या 0 सिलेक्ट नहीं होगा। तो अगर 0 सिलेक्ट हो रहा है तो 2 नंबर सिलेक्ट हो गए, बचे हुए 2 नंबर 6C2 से आप डिसाइड कर सकते हो। 6 ही तो बचा, उसमें से 2 डिसाइड कर दिया, अब आपके पास वो 2 नंबर्स हो गए और ये 1 और 0 हो गया। अब इन्हें परम्यूट करना है, तो पहले प्लेस पे आप 3 तरीके से लिख सकते हो और बाकी को 3 फैक्टोरियल तरीके से परम्यूट कर सकते हो। तो जब 0 आया तो उसका आंसर हो गया 15 इंटू 3 इंटू 6 45 और इंटू 6 270। एक तो ये आंसर आ गया। अब दूसरा केस है कि 1 है 0 नहीं है, 0 नहीं है तो 0 शुरू में आने का खतरा भी टल गया, तो 0 को भगा दिया। बचे 6 नंबर, उसमें से आपको 3 सिलेक्ट कर लेने। अब एक के साथ 3 नंबर और आ गए, 1 2 3, उनको अपने को परम्यूट करना है 4 फैक्टोरियल से। तो 6C3, 6 5 4 3 2 1 इंटू 24, यानी कि ये कट गया, तो 20 इंटू 24 यानी कितना, 480 तो अकेला यही आ रहा है। 480 प्लस 270 जो हमने निकाला था, आज भी वो सही है, 750। उन्होंने केवल इस वाले केस का आंसर दे दिया 480, यानी कि वो 0 बीच में लाना भूल गए। ठीक है, हाँ फिर भी नहीं आ रहा, नहीं सही आ रहा है, काउंटर चेक हो गया लाला कि वही गलत है हम सही हैं। पीएनसी में वैसे भी बहुतों को कंफ्यूजन रहता है, इनको भी हो गया। एनीवेज, अब कहोगे सर इनको भी हो गया, मतलब ये तो आपकी ही शीट का है, ठीक है उसको मैं रेक्टिफाई कर दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन सारे बिल्कुल टेस्टेड नहीं हो पाते हैं। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको आंसर में 400 आंसर है, मतलब अपना कहीं ना कहीं आंसर 480 दे रखा है इन्होंने। आफ्टर फिक्सिंग पोजीशन 1 आउट 4 प्लेसेस 3 प्लेसेस, गलत ही है उनका, हमारे 2 तरह से निकाल दिया हमने, है ना। ओके, रिक्कू आ गया बहुत दिन बाद, हमें लगता है मिठाई मंगवानी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। थर्ड में कहा गया है 6 मेल डॉक्टर्स हैं, 10 नर्सेज हैं, whom 5 आर मेल एंड 5 आर फीमेल, मतलब एक टीम बनानी है कितने लोगों की, 6 मेल डॉक्टर्स की और 10 नर्सेज हैं, ऑब्वियसली नर्सेज, जिसमें से 6 मेल डॉक्टर्स और यहां लिखा होना चाहिए 10 नर्सेज। नर्सेज में फीमेल लिखा नहीं है, लेकिन अब मेल नर्सेस तो नहीं मान के चल सकते हम लोग, हमारे यहाँ कल्चर फीमेल नर्सेस का ही है। 5 आर मेल एंड 5 आर, जो टीम हमें सिलेक्ट करनी है 10 की, उसमें से 5 लोग मेल लेने हैं। अच्छा ठीक है, तो 6 मेल डॉक्टर्स एंड 5 फीमेल नर्स, 10 फीमेल नर्सेस। यहाँ पे ऑल्दो लिखा नहीं है,
अभी हम ये लेके चल रहे हैं, है ना। हो सकता है कि यार क्रांति हो जाए बाद में, लेकिन अभी हम इस हिसाब से लेके चल रहे हैं। इसमें से कितने लोग सिलेक्ट करने, 5 मेल और 5 फीमेल, लेकिन एटलीस्ट 4 डॉक्टर्स होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 डॉक्टर्स, और एटलीस्ट 4 नर्सेज होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, 5 फीमेल नर्सेस, 5 आर फीमेल, ठीक है, दिया होना चाहिए, राइट। अच्छा, बाद में लिख दिया गया 2 फीमेल नर्सेज, है ना, 4 नर्सेज, 4 डॉक्टर्स एंड एटलीस्ट 4 नर्सेज विद एटलीस्ट, अच्छा नहीं, मेल नर्सेस, ओहो हो, सारा क्वेश्चन ही गलत हो गया। बाद में दे दिया गया है कि मेल नर्सेस भी हो सकते हैं। ठीक है, गेम बड़ा लंबा हो गया फिर तो। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि यहां पे एक टीम ऑफ 10 इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 6 मेल डॉक्टर्स, 6 मेल डॉक्टर्स, राइट, 10 nurses whom, अच्छा ये दे रखा है क्या, 5 आर मेल एंड 5 आर फीमेल। मेरे को लगा उस टीम ऑफ 10 में 5 मेल और 5 फीमेल की बात कर रहा है, ऑल्दो कंफ्यूजन हो गया, तो इसको ठीक कर लेते हैं। अब लाइन बाय लाइन पढ़ा तो समझ में आया। 10 nurses ऑफ whom 5 आर मेल एंड 5 आर फीमेल, 10 nurses, तो पूरा खोल के लिख लेते हैं, 5 मेल नर्सेस एंड 5 फीमेल नर्सेस। ठीक है, कोई इशू नहीं है, अभी तो क्वेश्चन शुरू ही नहीं किया था, राइट। ये हमारे पास हो गया। इफ टीम मस्ट हैव, 6 में से 4 डॉक्टर सिलेक्ट करने, और नर्सेज में से 2 मेल, एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। और टोटल टीम कितने की बनानी है, 10 की। बस हो गया, गेम खत्म, क्वेश्चन हो गया। अब सोचो पहले आपने अगर एग्जैक्टली 4 डॉक्टर सिलेक्ट किए, एटलीस्ट 4 डॉक्टर्स बोल रहे हैं ना, तो 4 डॉक्टर सिलेक्ट किए तो 6C4, राइट। अब आगे गेम क्या रहेगा, नर्सेस 6 होनी चाहिए, तो हो सकता है, अच्छा मैक्सिमम आप 5 ही तो नर्स ले सकते हो मेल और फीमेल में से, तो आप क्या करो, यहां पे बोल दो 5 में से एग्जैक्टली 2 नर्सेज ली, तो इस 5 में से आपको 4 लेनी पड़ेंगी, तभी तो पूरी मिला के 6 हो पाएंगी। नर्सेस का काउंट क्या 6 करना है ना, तो 5 में से 2, 5 में से 4, 5 में से 3, 5 में से 3, फिर 5 में से 4, 5 में से 2। एम आई राइट और एम आई राइट, तो क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिर 5 डॉक्टर्स ले लिए, फिर पूरे के पूरे 6 डॉक्टर्स ले लिए। 6 डॉक्टर में एक ही केस आएगा, 5 में से 2 नर्सेस, 5 में से 2 फीमेल नर्सेस, राइट। यहां पे क्या आ जाएगा, 5 में से, अब अपने को 5 तो हमने डॉक्टर ले लिए, अब हमें 5 नर्सेस लेनी है, तो 5C2 5C3 प्लस 5C2 5C3 5C2, चमक गया। जरा कैलकुलेट करके बताओ, जरा कैलकुलेट करके बताइए। क्वेश्चन मैं जो समझ रहा था वो नहीं था। क्वेश्चन में पहले यहां पे एक्चुअली जो 10 नर्सेज ऑफ होम 5 आर मेल, मैं ये वर्ड होम इस टीम ऑफ 10 से कनेक्ट कर रहा था, वो फिर और रायतेबाजी हो जाती काफी। एनीवेज, अभी आंसर क्या आ गया, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, पहले पार्ट का आंसर आ गया। लेट्स सी, 5C2 होता है 10, ये 50 हो गया, ये 100 हो गया, और ये फिर से 50 हो गया, तो अंदर 200 आ गया। और ये कितना है, 6C4, 6C4 इज 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, 15 इंटू 200, पहला टर्म, यानी कि 3000। इधर देखते हैं, 6C5 इज 6, ये आ रहा है 50, ये भी आ रहा है 50, 100, तो ये 600 हो गया, और ये 100 पूरा बन गया, ये 100, और दिस इज 100 ओनली, so 3700, am I right? Let me check. The answer is काफी बवाल. What is the final answer?
1500 1500 1500 3000, मतलब ये दोनों 1500 और 1500 दो बार 3000, और ये 600 600 और कितना 1300, तो 4300। कुछ छूटा क्या हमसे? ये 3 केस लिए हमने, ये 2 केस लिए हमने, ये 1 केस लिया, टोटल 6 केस हैं। हमने 6 केस लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं। ये 5C2 इंटू 5C4 50, ये 100, ये 50, 200, 6 5 30, ठीक है, ये आ गया। ये कितना आ रहा है? 6, ये आ रहा है ओ ये आ रहा है 200 अंदर, यहां आ रहा है 6 इंटू 200 यानी 1200। कैलकुलेशन एरर, 4300 आ रहा है, हाँ 1200 होगा। बिल्कुल सही बोला आपने, दिस इज एक्चुअली 1200 इन दी सेकेंड केस, राइट। केसेस ठीक थे, कैलकुलेशन एरर थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका प्ले वन डे इंटरनेशनल सीरीज until one team wins 4 मैचेस। ये बताइए, आपको एक, मान लो ठीक है, आपको आईपीएल का चेयरमैन बना दिया गया, आईपीएल या कोई भी ऐसे कोई लीग का चेयरमैन बना दिया गया, आपको ये डिसाइड करना है कि 4 मैच से ही विनर माना जाएगा, जो 4 मैच जीत जाएगा वही विनर माना जाएगा। तो बताइए, बुरी से बुरी स्थिति में कितने मैचेस कराने होंगे, कितने मैचेस की सीरीज रखी जाए कि विनिंग टीम इज आइडेंटिफाइड बाय हु इज द विनर ऑफ 4 सच मैचेस। बताइए कितने मैच कराए जाएं। बुरी स्थिति क्या होगी भाई, 4 मैचेस से आपको गेम करना है, तो आप क्या करोगे? आप करोगे भैया कि पहले 3 इंडिया जीत गई, फिर 3 कौन जीत गया, मान लो साउथ अफ्रीका जीत गई, तो क्या 7 मैचेस कराने ही पड़ेंगे? आई आई आई, साउथ अफ्रीका के लिए एस एस एस, तो 7वां मैच जब होगा, यानी ये ऐसे स्लॉट्स हैं, अब इनको परम्यूट कर दो, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इतने क्या परम्यूटेशन बन सकते हैं जिससे इंडिया विनर होगी? कोई कहेगा सर 4 मैच आई 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 अगर इंडिया जीत गई तो बाद के 3 स्लॉट्स तो खाली ही जाएंगे, फिर मैच कराने की क्या जरूरत है? ठीक है, मत कराओ मैच, लेकिन स्लॉट्स खाली जाएं या मैच करा लो, ऑल दो टिकट्स तो बिक गई होती हैं तो मैच तो होते हैं, लेकिन मान लो आप नहीं भी कराओ तो ये काउंट तो एक काउंट माना ही जाएगा ना, ये काउंट तो एक माना ही जाएगा, यानी कि इसको आप एक काउंट गिनोगे कि नहीं? साउथ अफ्रीका 3 बाद में हारा, फिर नंबर 2, नंबर 3, तो ऐसे कितने होने वाले हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ये इतने मैचेस होने वाले हैं। 7C3 भी लिख सकते हो, यानी 7 इंटू 6 इंटू 5, 35 मैच आपको कराने पड़ेंगे, सो दैट मतलब 35 तरीकों से इंडिया विनर हो सकती है। लेकिन कोई कहे इंडिया ही विनर होगी, ये कोई जरूरी तो नहीं है, साउथ अफ्रीका भी विनर हो सकती है, और हो सकता है, आपने तो 4 वाली सिचुएशन मानी, हो सकता है 7 ही मैच इंडिया जीत जाए आजकल जो परफॉर्मेंस चल रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप आई फिट करो, एस फिट ही मत करो। अब इनमें कोई भी आ सकता है ना, ठीक है, बट इंडिया इज ए विनर क्योंकि शुरू के 4 मैच वो जीत गई, तो बाद में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब 1 टीम विंस 4 मैचेस, अगर ये होता कि यहां पे कोई भी जीत सकता तो फिर आपको 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिखना पड़ता। यहां लिखा है इंडिया एंड साउथ अफ्रीका प्ले इंटरनेशनल अंटिल 1 टीम विंस 4 मैचेस, यानी कि हमें बाद की परवाह करनी नहीं है कि उसमें कौन आया कौन नहीं आया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जिन विच विनर कैन बी सिलेक्टेड वो 70 हो। अगर यहां थोड़ी और क्लैरिटी देते कि भैया 7 मैच हो रहे हैं, अंटिल वर्ड हटा देते, तो फिर आपको यहां पे पहले इंडिया को विनर बनाना है तो 4 स्लॉट पे
इंडिया डाल दो, बाकी 5 में भी हो सकती है ना इंडिया, 6 में भी हो सकती है और 7 में भी हो सकती है, तो बाकी में फिर आपको 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ता। हाँ, और ये 2 मल्टीप्लाई क्यों किया अभी बाद में, क्योंकि हमने 4 इसको विन कराए, तो 4 साउथ अफ्रीका भी तो विन कर सकती है ना, वो भी तो विनर हो सकती है। आगे मैच होंगे ही नहीं, ये एक बड़ी समस्या है। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो एक्चुअली ये प्रैक्टिकली नहीं होता, मैच तो होते हैं। आपको पहले दिन थोड़ी पता होता है, जब आप सीरीज डिजाइन कर रहे होते हो तो चाहे 4 मैच शुरू में ही जीत जाए इंडिया, लेकिन बाद के भी वो 3 होंगे ही होंगे। ऐसा होता है कैंसिल हो जाए कि भाई विनर डिसाइड हो गया। गेम विन और लॉस के लिए नहीं, गेम तो गेम के हिसाब से किया जाता है। एनीवेज, इसको दूसरी तरीके से टुकड़ों में भी किया जा सकता था। अब ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, उसका आंसर 70 था। There are n straight line in a plane such that n1 of them are parallel in one direction, n2 parallel in different direction, and so on, nk parallel in another directions. तो आप ये बताइए, ये मान लो खूब सारी लाइंस हैं, ये सेट ऑफ लाइंस हैं n1, दूसरी सेट ऑफ लाइंस हैं n2, तीसरी सेट ऑफ लाइंस हैं n3, है ना, पैरेलल लाइंस हैं। ऐसे ये इंटरसेक्शन करती हुई जा रही है ना, तो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस हम ड्रॉ करना शुरू किया। कोई भी लाइन जो है वो ऐसी नहीं है कि वो एक ही पॉइंट से पास हो जा रही है, ठीक है। हमेशा एक ना एक इंटरसेक्शन, मतलब ये यहां से नहीं पास होगा, कोई यहां से नहीं पास होगा। लिखा है नो थ्री ऑफ द गिवन लाइंस मीट एट ए पॉइंट, है ना, यानी नो 3 और मोर लाइंस आर कॉन्करेंट, राइट। प्रूव दैट टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज दिस। अब इसको मैं जनरलाइज ना करके स्पेशलाइज क्वेश्चन बना सकता, इनकी वैल्यू 10 दे सकता था, वैल्यू कैलकुलेट करवा सकता था। आप तो पहले ये बताओ कि अगर ये टोटल n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस nk इक्वल टू n लाइंस हैं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे? टोटल इंटरसेक्शन nc2 होंगे, राइट। टोटल n लाइंस है, लेकिन उसमें से ये वेस्टेज हो गई, n1 लाइंस उसमें से पैरेलल थी, तो वो कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देंगी नहीं आपस में। n2 लाइंस आपस में और पैरेलल्स थी, तो वो भी कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं देंगी। और लास्ट में nk लाइंस भी, nk के कितना दिया, बस के ही दिया, भी पैरेलल लाइंस हैं, वो भी ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ रहा है n इंटू n माइनस 1 बाय 2, n1 माइनस 1 बाय 2, n2 माइनस 1 बाय 2, और लास्ट में ऐसे ही चलता रहेगा nk माइनस 1 बाय 2, राइट। ओके, सो गाइस यहां पे अब हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो n स्क्वायर लाना, क्या n स्क्वायर बाय 2 माइनस n बाय 2, ऐसे कुछ लाना। तो n स्क्वायर बाय 2 तो आ ही रहा, माइनस n बाय 2, राइट, प्लस प्लस प्लस, देखो ध्यान से, ये आ रहा है n1 स्क्वायर बाय 2 प्लस n1 बाय 2 माइनस n2 स्क्वायर बाय 2 प्लस n2 बाय 2, और सो ऑन, लास्ट में माइनस nk स्क्वायर बाय 2 प्लस nk बाय 2। नोटिस करो ये n1 बाय 2, n2 बाय 2, nk बाय 2 इस n बाय 2 से कट जाएगा, तो फाइनल आंसर आ गया n स्क्वायर बाय 2 सिग्मा nk स्क्वायर बाय 2, बाहर लिख लो या अंदर लिख लो, k की वैल्यू 1 से k तक, राइट। या nr स्क्वायर, k की वैल्यू, nr की r की वैल्यू 1 से, देख लो जैसे भी बोला है, r बोल दिया उन्होंने, nr ले लो, r की वैल्यू 1 से k तक। तो इट्स नॉट अ बिग डील, इजी क्वेश्चन था, बट थोड़ा पैकेजिंग डिफरेंट थी,
ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, देयर आर पी इंटरमीडिएट स्टेशंस। देखो इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जिसको मेरे मुंह से एक वर्ड सुना होगा, बाइजेक्टिव प्रॉब्लम। बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के बन सकते हैं। ठीक है, पी इंटरमीडिएट स्टेशन है और फ्रॉम वन टर्मिनेट टू अनदर, वन टर्मिनल टू अनदर, है ना। मान लो ये टर्मिनल नंबर 1 है, ये टर्मिनल नंबर एंड ये टर्मिनल मतलब इनिशियल और ये टर्मिनल पॉइंट है। उनको दोनों को भी टर्मिनल बोल सकते हैं, क्योंकि उधर से आने वाली ट्रेन तो इधर और ये हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेशन हैं। लेट्स से स्टेशन को हम S1, S2, S3, SP लिख दिया गया, और ये स्टेशन A और B एंड पॉइंट्स हैं। आपसे कहा गया इन हाउ मेनी वेज ए ट्रेन कैन स्टॉप एट 3 ऑफ दीज इंटरमीडिएट स्टेशन, नो 2 ऑफ देम स्टॉपिंग स्टेशन आर टू बी कॉन्जिक्यूटिव। ये तो ऐसा है कि P लोग लाइन में लगे हुए हैं और आपको इसमें से 3 लोग ऐसे सिलेक्ट करने जो कि आपस में कंजिक्यूटिव ना हो। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता, 25 कारें खड़ी हैं पार्किंग में, उसमें से 3 चली गई, व्हाट आर द नंबर ऑफ वेज दे आर नॉट कंजिक्यूटिव। तो भाई ये क्वेश्चन 2 तरीके से हो सकता है, एक बेगर्स मेथड से और एक डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग से। डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग, हमने 3 लोग उठाने हैं, राइट, 3 लोग हमें उठाने, दे मस्ट नॉट बी कंजिक्यूटिव। यानी कि वो जो 3 लोग आपने उठाए, मेथड 1, अगर वो 3 लोग आपने उठाए, मेथड 1 डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग, अगर वो आपने 3 लोग उठाए तो इट इज दिस स्टेटमेंट इज वेरी सिमिलर टू कि आपने P-3 लोगों में 3 लोग फिट किए, सो दैट दे आर नॉट कंजिक्यूटिव। P-3 पर्सन्स में 3 पर्सन वापस बिठाए, यानी ये P-3 लोग खड़े हैं, और बताइए इनके बीच में कितने गैप्स होते हैं। P-3 लोगों के बीच में P-2 गैप्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अगल बगल वाले गैप भी माना जाता है कि नहीं। और अगर ये गैप्स P-2 गैप्स हैं तो नंबर ऑफ वेज हो गए P-2 गैप्स में से, P-2 गैप्स में से 3 गैप सिलेक्ट करना। कोई कहे सर उस गैप में इन लोगों को फिल कर दिया हमने, क्या अब परम्यूट नहीं करेंगे? नो, परम्यूट कर दिया तो ये फिर सिमिलर प्रॉब्लम नहीं। उठाना, जैसे 2 खूब सारे लोग बैठे, उसमें से लोगों को उठाया या बिठाया, वो तब तक सेम है जब तक कि बिठाने वाले केस में परम्यूट नहीं किया आपने, राइट। तो आंसर इज P-2C3। नाउ दिस इज डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग। नाउ व्हाट इज बेगर्स मेथड? तो बेगर्स मेथड इसमें और आसान सा दिखता है, देखते हैं। मेथड 2 कि ऐसे P कार्स खड़ी हैं या P-2 लोग हैं या P लोग हैं, उसमें से कंजिक्यूटिव उठाने, नॉन कंजिक्यूटिव उठाने, तो आपने कहा P-1 P, आपने कहा एक ये उठा लेते हैं, एक ये उठा लेते हैं, एक लेट से ये उठा लेते हैं। जब आपने ऐसा किया तो यहां लोग बचे X, यहां लोग बचे Y, यहां हमें नहीं मालूम वो XYZ क्या है, और लास्ट में यहां बचे W। तो ये बस पता है कि ये नॉन कंजिक्यूटिव तभी होंगे जब Y कम से कम 1 तो हो, ये नॉन कंजिक्यूटिव तभी होंगे जब ये Z कम से कम 1 तो हो। लेकिन ये W कॉर्नर वाला बंदा भी हो सकता है, कॉर्नर वाली कार भी हो सकती है, कॉर्नर वाला स्टेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये देखो 3 इंटरमीडिएट स्टेशंस जो कि कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। अब बेगर्स मेथड लग गया कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू हैज टू बी P-3, 3 तो उठ गए। अब बेगर्स मेथड लगाने के लिए ये वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा, y-1 z-1 plus w will become P-5। now how many partitions are there? 1 2 3, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो गए? आता है सभी को बेगर्स मेथड, P-5 plus 3 partition C3, तो what is the answer? P-2 C3। this is beggars method।
ठीक है, ये जो तरीका अपनाया आपने ये वाला, ये बेगर्स मेथड है। यस सर, एक बार यस सर लिख दो भैया अगर डाइजेस्ट हो गया। देन P-2C3। यही क्वेश्चन आरएमओ में आया था सर्कुलर परम्यूटेशन के साथ कि पी लोग बैठे, बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। सर्कुलर वाले में भी बात कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे जगह है थोड़ी सी, हाँ सर्कुलर वाले में बात करते हैं या यही बात करेंगे। जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन सर्कुलर परम्यूटेशन का होता, कुछ ऐसे आया था क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ये ऐसे आया था कि एक सर्कल में 20 लोग बैठे हुए हैं, है ना, और वो 20 लोग में से आपको 3 लोग उठाने, दे शुड नॉट बी कंसेक्यूटिव। एक बार ऐसे आया था, एक बार ऐसे आया था कि एक 20 साइडेड पॉलीगन है, उसमें से आपको साइड सिलेक्ट करनी है या वर्टेक्स सिलेक्ट करने हैं, और उन वर्टेक्स को ऐसे सिलेक्ट करना है कि वो कंसेक्यूटिव वर्टेक्स ना हो। इनफैक्ट वहां बोला गया था कि 2 छोड़ करके हो। एनीवेज, कैसे भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम तो वापस यही क्वेश्चन कर ले रहे हैं। मान लो ये प्रॉब्लम सर्कुलर प्रॉब्लम होती, तो सर्कुलर प्रॉब्लम में आपको क्या करना होता है, समझे बात को। 1 2 3 4 5 6 7 8 पी मेंबर्स हैं मान लो, है ना, पी मेंबर्स हैं और 3 लोग उठाने हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक बंदा रेफरेंस ले लोगे, PC1 डिवाइडेड बाय 3, ये फैक्टर आप मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों, बहुत ज्यादा रिपीटिशन होता है, उसकी वजह से 3 का डिवाइड करना पड़ता है, मतलब एक ही चीज आप 3 बार गिन जाते हो। और फिर जब आपने मान लो ये 3 लोग लिए, लेट्स से ये पर्सन नंबर 1 था, ये पर्सन नंबर 2 था, पर्सन नंबर मान लो ये था, कुछ 2 था, ये पर्सन नंबर 3 था। तो जब आप ऐसे सोचोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा x, यहाँ मिलेगा आपको y, और यहाँ मिलेगा z, और इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू P-3, और ये तीनों 1 1 से बड़े होंगे, तो x-1 y-1 z-1 इज P-3, और फाइनली P-6 आई मीन। तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, इसमें बेगर्स मेथड लगाओगे तो आएगा P-4C2, वो यहां मल्टीप्लाई कर दो। तो ये फैक्टर हम क्यों लेते हैं, ये है मेन मुद्दा, राइट। ये फैक्टर हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जब आप बोलते हो कि कोई सर्कुलर परम्यूटेशन में हमेशा, हमें सर्कुलर प्रॉब्लम में हमेशा एक रेफरेंस की जरूरत होती है। So this PC1 is for reference, number 1. Number 2, 3 क्यों लिया, क्योंकि जब इस P1 के रिस्पेक्ट में पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो P2 और P3 कभी ना कभी सिलेक्ट हो रहे होंगे, बट कभी ना कभी ये P2 भी तो रेफरेंस बनेगा, तो उसके रिस्पेक्ट में कभी ना कभी P3 और P1 सिलेक्ट हो रहे होंगे, और कभी ना कभी ये P3 सिलेक्ट होगा इस PC1 में, तो कहीं ना कहीं P1 और P2 उसके रिस्पेक्ट में सिलेक्ट हो रहे होंगे, यानी हर चीज को आप 3 बार गिन गए, इसलिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये फैक्टर सर्कुलर परम्यूटेशन में याद रखें, NC1 अपॉन P, N मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन, P मतलब द नंबर्स विच इज बीइंग सिलेक्टेड, यानी 3 नॉन कंसेक्यूटिव सोच रहे हो ना, तो ये अभी फिलहाल यहाँ पे PC1/3 हो गया, राइट। ओके, सो यहाँ पे 2 क्वेश्चन थे शायद, नहीं एक ही था, तो आंसर इज P-2C3। चेक करते हैं, आंसर इज P-2C3, यस। हाँ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में नोटिस करो, कहा गया है देयर आर 2n गेस्ट एट ए डिनर पार्टी। अच्छा एक बात और बता दूं, ये क्वेश्चन बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपसे टकराया होगा, लेकिन वो अलग था, ये अलग है, लैंग्वेज सेम है। यहां पे बोला गया मास्टर एंड मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस हैव फिक्स सीट ऑपोजिट टू वन अनदर, यानी कि अगर ये एक सर्कुलर टेबल पे बैठना है, डिनर पार्टी करनी है, मास्टर और मिस्ट्रेस की ये सीट्स फिक्स्ड हैं,
अब इसके यहां पे 1 2 3 4 n सीट्स हैं और यहां पे 1 2 3 4 n सीट्स हैं। ठीक है, ये एक परमानेंट सीट है, इसमें घर के ओनर्स बैठेंगे और बाकी जो गेस्ट आ रहे हैं वो इसमें बैठेंगे। वो चाहते हैं दे आर टू स्पेसिफाइड गेस्ट हु मस्ट नॉट बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू वन अनदर। जो प्रचलित है क्वेश्चन उसमें लिखा है दे मस्ट बी टुगेदर, तो भाई टोटल माइनस दे मस्ट बी टुगेदर कर लो, टोटल नंबर ऑफ वेज यानी टोटल माइनस टू पर्टिकुलर्स आर टुगेदर, टू पर्टिकुलर टुगेदर, राइट। तो लेट अस चेक कि टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो। कोई कंडीशन नहीं, 2n लोग हैं, ऑलरेडी मास्टर और मिस्ट्रेस पहले से बैठे हुए हैं, तो रेफरेंस की जरूरत ही नहीं है, 2n फैक्टोरियल हो जाएगा। यस सर लिख दो यार, बड़ी देर से आवाज नहीं आई, जिंदा हो सब? ठीक। सो यहां पे 2n फैक्टोरियल तो आ ही गया, माइनस 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 क्यों? क्योंकि अब हमें टू पर्टिकुलर्स टुगेदर लेने। पहले तो बताओ जो दो पर्टिकुलर साथ में लेने उनको कहीं बैठाओगे ना, तो साथ वाली सीट्स कितनी तरह से सिलेक्ट की जा सकती है ना, टू पर्टिकुलर टुगेदर। तो ध्यान से देखो, ये 2 1 2 2 3 3 और लास्ट में n माइनस वन इंटू एन, यानी दो सीट्स 2n माइनस वन, सॉरी दो सीट्स 2 टाइम्स n माइनस वन तरीके से सिलेक्ट की जा सकती है। उसमें जाकर के वो बैठ गए, परम्यूट भी हो गए। समझ में आई बात? इधर की तरफ और इधर की तरफ, दोनों तरफ ये बात चलेगी ना। 2 टाइम्स n माइनस वन से ये सीटें परम्यूट, सीटें सिलेक्ट हो जाएंगी। और फिर अब बात आती है भैया 2n माइनस टू लोग हैं, वो तो बेचारे संत आदमी हैं, कहीं भी बैठ जाएंगे, तो यानी 2n माइनस टू फैक्टोरियल, राइट। नाउ व्हाट इज द फाइनल आंसर? 2n माइनस टू फैक्टोरियल हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा 2n माइनस वन minus 4 times n minus 1. On further solving, I'll get 2n minus 2 का factorial 4n square minus 2n minus 6n plus 4. तो 4n square minus 6n plus 4 चेक करते हैं। 4n square minus 6n plus 4 multiplied by 2n minus 2 factorial. आई होप ये बात क्लियर हो गई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक परमुटेशन का कुछ रिलेशन दिया हुआ है, 3 इंटू एन पी फोर इज n माइनस वन पी फाइव। ठीक है, इससे हमारी n की वैल्यू शायद निकल आएगी। एक बार n की वैल्यू निकाल के बताओ जरा, देखें एनपीआर की डेफिनेशन आती है नहीं आती आपको। और फिर उस क्वेश्चंस में हर जगह पे n और n का यूज किया गया। अगर n गलत आया तो तीनों क्वेश्चन गलत। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, पहले n निकालते हैं। व्हाट इज np4? देखो np4 का मतलब होता है घटते हुए क्रम में n को 4 बार लिख दो, n n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, राइट। और ऐसे ही n माइनस वन को 4 बार लिख दो, तो पॉलीगन है तो 3 से तो ज्यादा ही होगा। अगले पेज पे करते हैं, 3 इंटू एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, 4 आ गए ना, इक्वल टू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर, एन माइनस फाइव। एन माइनस वन और टू कट गए, एक और दो, टू साइडेड पॉलीगन तो हो नहीं सकता। और नीचे हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कहीं ना कहीं क्वाड्रिलेटरल्स की बात की गई।
that can be formed using the vertices of this polygon of side n. तो यानी n की वैल्यू कम से कम 4 तो होगी, तो 3 भी काट दो, राइट? क्योंकि अदरवाइज 0 आंसर होता है यहाँ पे। भाई 3 में से ट्राइंगल में से पॉलीगन कितने बनाए, क्वाड्रिलेटरल कितने बनाए जा सकते हैं, तो 0 आंसर होता। तो ये हमने डिड्यूस कर लिया कि 3n इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 20। नाउ फर्दर सॉल्विंग n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 20, तो क्या n की वैल्यू 10 आ गई, 2 ले नहीं सकते। और अब आगे के क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, जरा करके बताओ। सेम क्वेश्चन है, ए ट्रेन कैन बी स्टॉप एट लीस्ट 3 स्टेशन, नो 2 ऑफ स्टॉपिंग स्टेशन आर कंसेक्यूटिव, है ना? सेम क्वेश्चन है, तो जरा यहीं पे कर दो कि भैया 10 स्टेशन है, 10 में से आपको 3 नॉन कंसेक्यूटिव चाहिए, तो 10 में से 3 उठा लिए। ऐसा लग रहा है जैसे 7 में 7 बचे, 7 के गैप में 8 होते हैं, 8 में 3 बैठा दिए वापस, तो 56 आ जाना चाहिए, यानी कि पहला आंसर 56। पिछली बार हम देखें, हमने गलती तो नहीं कर दी थी, n में से, हाँ ठीक है, सही था, ओके। 56 इज द आंसर, n इक्वल टू 10 आ गया। अब आप बताइए, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कैन बी फॉर्म यूजिंग वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन if exactly one side of quadrilateral is common with n-gun, n-gun मतलब पॉलीगन, n साइडेड पॉलीगन। देखिए ऐसा होता है कि एक पॉलीगन दिया हुआ है, 10 साइडेड पॉलीगन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 10 साइडेड पॉलीगन हमने बना लिया, ठीक है। इस 10 साइडेड पॉलीगन में हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं जो कि एक साइड एग्जैक्टली कॉमन हो। तो आपने मान लो ये वाले 2 वर्टेक्स तो अगल बगल सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब यहां इसे छोड़ के और इसे छोड़ के सिलेक्ट करना, यानी इस वाले को और इस वाले को छोड़ के सिलेक्ट करें, तो यानी 2 तो कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्ट कर लो, और अगर हम नंबरिंग डाल देते हैं, 2 तो कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्ट कर लो और 2 फिर नॉन कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्ट करो, तो फिर क्या इस तरह से क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो बताइए कि क्या करना चाहिए अपने को। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ कम हो गया, ओके, दिस इज 4। एनीबडी टेल द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट तो मैंने बता ही दिया, हाउ टू सॉल्व इट ये आपको बताना है कि अगर अपने को 2, क्या लिखा है, एक एग्जैक्टली हमें साइड लेनी है और फिर जो वर्टेक्स लेने हैं वो दूसरे लेने हैं, बेसिकली ये साइड आपको एक ओवरलैपिंग, तो यानी 2 वर्टेक्स हमें कंसेक्यूटिव लेने हैं। तो बताइए 2 वर्टेक्स कंसेक्यूटिव कैसे सिलेक्ट किए जा सकते हैं। पहले ये 2 ही सिलेक्ट कर लेते हैं, तो 1 2 शुरू करते हैं, 1 2 2 3 ऐसे चलता रहेगा, लास्ट में आ जाएगा 9 10 और 10 1। क्या 10 तरह से कंसेक्यूटिव हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं? ओके, तो 10 तरीके से 2 वर्टेक्स कंसेक्यूटिव हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद उसके अगल बगल के वर्टेक्स छोड़ दो, यानी कि ये जो ग्रीन वाले हैं ये हमने छोड़ दिए, और फिर कितने बचे, 4 छूट गए, बचे 6। लेकिन 6 में से नॉन कंसेक्यूटिव सिलेक्ट करने हैं, तो आप अब ऐसे देख सकते हो कि 6 मेंबर्स बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, उसमें से कोई से भी 2 सिलेक्ट कर लो दूर दूर वाले, तो बेगर्स मेथड, यानी कि 1 2 3,
x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हम उसके लिए तो 2 छोड़ ही चुके हैं. y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड z शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. 6 में से 2 लोग उठा लिए तो बचे कितने? 4. बेगर्स मेथड से कर लो या फिर डायरेक्ट अप्रोच. 6 में से 2 लोग उठाना यानी कि 4 लोगों में 2 लोग वापस बिठाना. 4 लोगों के अराउंड 5 गैप होते हैं, तो 5 में 2 लोगों को वापस बैठाना, यानी आप लिख सकते हो 5c2 यानी कि 100 इज द आंसर. वापस चेक करते हैं. अगर हम ऐसे करते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 आ रहा है, यानी x प्लस वाई माइनस 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 3 आ रहा है, यानी कि 2 पार्टीशन 1 2, तो आंसर आ जाता 5c2. इसका आंसर 5c2 और पहले से 10 है तो 100. Am I right? तो what is the answer? Is 100 an answer? Yes. इसका B हो गया, इसका C हो गया. क्या अगला आप पहले ये नोट देख लो, समझ में आ गया हो तो यस सर लिख दो, उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूं. ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है using the vertices of the polygon of the side if exactly 2 adjacent side of the quadrilateral are common. अब हमें 2 adjacent side कॉमन चाहिए, तो फिर से देखिए 10 साइडेड पॉलीगन 1 2, छोटा छोटा बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. ये मान लो एक 10 साइडेड पॉलीगन हमने बनाया. इस बार 2 एडजेसेंट साइड होनी चाहिए, क्वाड्रिलेटरल का हिस्सा. जल्दी से आंसर बताओ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आपको 3 वर्टेक्स सिलेक्ट करने. लेट्स से 1 2 3 2 3 4 1 2 3 2 3 4. क्या अल्टीमेटली ये भी 10 ही बार सिलेक्ट हो पाएगा? 10 1 2 है ना, तो यानी नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हो गए 10 तरीके से, तो ये एडजेसेंट साइड सिलेक्ट हो गई, राइट. अब बची हुई एक आपको और सिलेक्ट करनी है, तो नेचुरल सी बात है आप 4 नहीं सिलेक्ट कर सकते, 10 नहीं सिलेक्ट कर सकते, आपको कुछ इस तरह से सिलेक्ट करना होगा, तभी तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ऐसा. तो यानी कितने हो गए? 1 2 3 4 5, यानी 50 क्वाड्रिलेटरल ऐसे बन सकते हैं. लेट अस चेक. क्या 50 इसका आंसर है? यस लग तो रहा है. तो CBA यानी 56 100 और 50. चलो चेक करते हैं. पहले वाले का आंसर n इक्वल टू 10 आ ही गया. फिर आठवां कहां से आ गया? एनीवेज 56 50 और देखो इसका तो आंसर आ रहा है 150, है ना. इसका आंसर आ रहा है 50. 150 हमारा आया था क्या? नहीं, हमारा 150 तो नहीं आया था, हमारा 100 आया था. एक बार चेक करेंगे. ये तो सही है 56, है ना. ये तो मेरे को अच्छे से आंसर ही याद है इसका. ये यहाँ पे इन्होंने, ठीक है, ये गलत दिया है, 84 नहीं है, 56 ही है उसका आंसर. हाँ इधर देख लेते हैं कि 150 क्या बोल रहे हैं. नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच एग्जैक्टली वन साइड इज ए साइड ऑफ पॉलीगन. तो 10 इंटू, मैंने क्या कर दिया था, हाँ 10 इंटू, हमने ये 2 पॉइंट लिए, उसके बाद हमने 2 छोड़ दिए तो बचे 6. 6 में से 2 लोग उठाना यानी 4 में वापस, 5 में वापस 2 लोग, 4 में वापस 2 लोग बैठाना यानी 5 के गैप में 2 लोग फिट करना. 5c2 ये भी ठीक है. इज इट क्लियर? ये भी ठीक है, उसमें सॉल्यूशन में गलती है.
परफेक्ट है मेरा, ठीक है। यस, अगला क्वेश्चन, इन ए प्लेन देयर आर टू फैमिली ऑफ लाइन, क्या ये एक सेट ऑफ पैरेलल लाइंस हैं और ये दूसरी सेट ऑफ पैरेलल लाइंस हैं, और आर की वैल्यू 5-5 लाइंस है ना, 5-5 लाइंस है, 1 2 3 4 5, दूसरा नेगेटिव स्लोप 1 2 3 4 4 और ये 5। पूछ रहे हैं कि ऐसे कितने स्क्वायर्स बन सकते हैं। स्क्वायर बनने के लिए देखिए, स्क्वायर बनने के लिए या तो 1/1 का स्क्वायर बनेगा, या ऐसा स्क्वायर बनेगा 2/2 का, है ना, पैरेलल लाइंस है तो, और वो आर की वैल्यू जो वाई इंटरसेप्ट है वो बड़ा तरीके से दिया हुआ, तो ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे चेस डायग्राम है, और चेस में आपको याद होगा 5x5 का चेस डायग्राम है, तो इसमें कैसे आप लिखते थे 1 2 3 4, क्या 4x4 के 1/1 के कितने बनेंगे 4 स्क्वायर, 2x2 के 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, याद है क्या, 16 + 9 25 और 4 + 1, क्या 30 आंसर है, 25 और 5, लेटेस्ट चेक, ये आ रहा है 3/2 और इंटू 6, तो कितना, ये 9, तो ये 9 और ये भी 9, तो फिर सिंगल चॉइस तो हो नहीं सकता, ये आ रहा है 10 और ये आ रहा है 3 × 2, ये 16 दे रखा है, क्या हो क्या रहा है क्वेश्चंस में। अच्छा, नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल ऑफ लेंथ 2, ये तो मैंने टोटल स्क्वायर बना दिए, डायगोनल की लेंथ 2 होनी चाहिए, अरे वो तो फिक्स है ना, फिर तो आंसर आ ही जाएगा, तो 2 आंसर होंगे इसमें, क्योंकि ये 16 आ रहा है और ये 9 आ रहा है। डायगोनल की लेंथ 2 कैसे हो, आप सोचो, मान लो ये लाइन है y = x, r को 0 ले लिया, और ये y = x + 1, ऐसे ये वाली लाइन है y = -x और ये वाली लाइन है y = -x + 1, तो अगर मैं सबसे छोटा स्क्वायर लूं 1/1 का, मतलब इस लेंथ, इसकी लेंथ अगर मैं निकालूं, दो पैरेलल लाइंस के बीच की लेंथ निकालूं, तो ये 1/√2 आ रहा, ये भी 1/√2 आ रहा, और अगर इनका डायगोनल निकालूं तो डायगोनल की लेंथ आ रही है पाइथागोरस थ्योरम से 1/√2 + 1/2, क्या 1 आ रही है, यानी जो 1/1 के स्क्वायर 1/√2 के, यानी जो सबसे छोटे स्क्वायर है वही लेने हैं, तो आंसर वुड बी 4 स्क्वायर, यानी कि 16, टोटल होते 30, लेकिन जो वो पूछ रहे हैं वो है 16, राइट। अच्छा, एक मेरा ना ये थोड़ा सा ये रहता है कि अगर कोई क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं हुआ तो उसमें यूजुअली बच्चों को लगता है कि अरे सर ने चरखा चला दिया, तो मैं ये चाहता हूं कि ये क्वेश्चंस आप आज ही दोबारा करें, है ना। आई एम वेरी मच अश्योर्ड जो मैंने बताया वही सही है, वही सही है, फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो इनको आप दोबारा लगाइए, है ना, और अगर कोई फ्लॉ होता है तो मेरे से डिस्कस करिए। एवरीवन, इज इट क्लियर। यूजुअली ऐसा होता है कि अगर आंसर मैच नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं अपने को थोड़ा सा डाउट आना चाहिए, आता भी है, इसलिए उसको दोबारा चेक जरूर कर लेना चाहिए, ठीक है। बट जो क्वेश्चन हमने समझा उस हिसाब से वही है जो मैंने बताया आपको।